धन्यवाद बच्चों, मैं संतोष सम्राट आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आइए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं हम कि तापमान को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए, जैसे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, इसी प्रकार से हम बदलने का कुछ इंपॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक के साथ आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला कि अगर कोई तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसको हम केल्विन में कैसे बदलते हैं। उसी प्रकार से केल्विन में दिया गया है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का, कि डिग्री सेल्सियस में अगर कोई तापमान दिया गया है, कोई टेम्परेचर दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे और केल्विन में, इसको हम बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखना है कि जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री को हम इस प्रकार से लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, सी से सूचित करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना है अगर केल्विन ताप में बदलना है, के हो गया केल्विन, तो केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में अगर कोई तापमान दिया है उसमें हम 273 को जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन निकल जाएगा। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में अगर बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए अगर केल्विन में तापमान दिया गया है तो उसमें हम 273 को घटा देंगे तो हमको डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें दो फॉर्मूला इसमें याद रखना है। डिग्री सेल्सियस जो हो गया, डिग्री सेल्सियस जो दिया गया ताप रहेगा, दिए गए ताप डिग्री सेल्सियस में, और के जो हो गया वो केल्विन हो गया, केल्विन में ताप। तो केल्विन को हम लोग डिग्री में नहीं दर्शाते हैं लेकिन सेल्सियस को हम लोग डिग्री में दर्शाते हैं। तो केल्विन बराबर फार्मूला हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जैसे इस फार्मूला से हम पहले हम निकालते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालना है, तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं पहले कि किस प्रकार से। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया गया है, उसी प्रकार से दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, किसी भी तरह का अगर डिग्री में तापमान दिया गया है तो इसको हमको केल्विन ताप में बदलना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप को हमको अगर बदलना है केल्विन में तो इसके लिए क्या करेंगे, तो के बराबर फॉर्मूला होता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इस फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर रखेंगे 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया 273, इसमें हम जोड़ देंगे 100 में 273 को तो आ जाएगा 373। तो के बराबर हो गया 373, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 373 केल्विन, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से किसी भी निकालना है, किसी भी तरह का अगर बात कर रहे हैं, अब जैसे बात करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस को, तो 50 डिग्री सेल्सियस को निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो के बराबर आ गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो के का मान ले लेंगे, डिग्री सेल्सियस का मान ले लेंगे, अगर मान के चलिए 50 तो लिखेंगे 50 प्लस 273, जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 3, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3, यानी 323। इस प्रकार से 323 जो है आपको इतना केल्विन, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से किसी भी कोई भी तरह को जैसे 20 डिग्री सेल्सियस हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो, 60 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, कितना का भी हो, तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। मात्र दो सूत्र याद रखना है, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है, अगर इसी को हम उलट देंगे, यहां लिखे थे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, अगर इसी को हम लिखेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, तो इसके लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। इसमें माइनस कर देना है और केल्विन निकालना है तो प्लस कर देना है, प्लस में 273 को जोड़ना है। जैसे और भी निकाल सकते हैं, जैसे हमको निकालना है 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में हम रख देंगे 40 प्लस में 273, जोड़ देंगे इसको तो 3 7 4 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3, तो आ गया ये 313। तो 313 केल्विन ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से कोई भी है निकालने के लिए आप इसी फार्मूला पर निकाल सकते हैं। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस है
तो 0 डिग्री सेल्सियस को हमको निकालना है केल्विन में। इसके लिए क्या करेंगे, के बराबर डिग्री सेल्सियस के रखेंगे 0 आप प्लस कितना 273 जोड़ देंगे। तो 0 में कोई संख्या को जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी कि यह आंसर जो आपका आ गया यह 273 केल्विन आंसर आ गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। इसी प्रकार से कोई भी आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला पर याद रखना है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब हम बात करते हैं आपको आगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हमको केल्विन में अगर ताप दिया रहे, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 273 करेंगे। तो यहां निकालेंगे कि डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, जहां के जो आपका हो गया वह दिया गया ताप हो गया केल्विन में। तो यहां से फॉर्मूला याद रखना है डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो कोई भी, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेंगे, जैसे 0 केल्विन ताप हो, 100 केल्विन ताप हो, किसी भी तरह का। अब 300 केल्विन ताप हो गया, 250 केल्विन ताप हो गया, 10 केल्विन ताप हो गया। किसी भी तरह का केल्विन में अगर तापमान दिया गया है तो उसको हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया के माइनस 273। तो यहां से निकाल लेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। जितना वैल्यू केल्विन में दिया गया है उस केल्विन से हम लोग 273 को घटा देंगे। तो केल्विन में दिया गया है, उदाहरण के तौर पर जैसे 0 केल्विन की बात करते हैं तो 0 केल्विन दिया बात, तो 0 रखेंगे केल्विन का मान और माइनस कर देंगे 273। तो 0 में, तो 0 से हम 273 को घटाएंगे तो 0 से 273 जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आंसर। आइए बात करते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 100 केल्विन है, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो के की जगह पर रखेंगे 100, तो 100 माइनस 273, 273 से छोटा है 100। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 273 से 100 घटा लेते हैं, उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ऋणात्मक वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपको, ये आ गया। तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया माइनस 173 आंसर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 173 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे बात करते हैं 300 केल्विन को। तो 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो के की जगह पर लेंगे 300 और माइनस 273। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 वैल्यू बड़ा है, 273 छोटा है, तो घटा लेंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा, इनमें से पैसा लेंगे 10 हो गया, 10 में से 3 गया था 7, इसमें पैसा लेंगे 9, 9 में से 7 हो गया था 2, और 2 में से 3 में से 2 गया था, 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो ये जगह 0 हो जाएगा, यानी इसकी 27 आया। तो यह आंसर हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 27, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस आंसर। इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू है घटाना चाहते हैं, जैसे हम मानेंगे जैसे 450 केल्विन दिया गया है, 450 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए निकाल सकते हैं हम, तो डिग्री सेल्सियस में तो मान डाल देंगे 450, तो लिखेंगे 450 और माइनस 273। इसी प्रकार से घटा लेंगे इसको, तो इनमें से पैसा लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया था बचेगा 7, ये बचेगा 4, इनमें से पैसा लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया था 7 बचेगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया था 1, यानी 177, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया 177, या इसी को लिख सकते हैं 177 डिग्री सेल्सियस आंसर। किसी भी तरह का आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको निकालने में। और हमेशा याद रखना है कि केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू जो निकालने के लिए आपको केल्विन में जो वैल्यू दिया गया है उसमें से 273 को घटा देना है, तो आपको डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको हमको केल्विन में निकालना है, तो केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 को जोड़ देंगे, तो आपको जो है केल्विन में माना जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी चीज आप निकालना चाहते हैं, किसी भी तरह का उदाहरण है, जैसे 1-2 और उदाहरण हम बताते हैं।
जैसे दे दिया 1000 केल्विन, 6000 केल्विन, किसी भी तरह का वैल्यू है, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। वह सेम कंडीशन है, सेम फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो के का जगह पर हम रख देंगे 1000, तो आएगा 1000 माइनस 273। यहाँ से घटाएंगे 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, इनमें से 5 लेंगे हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 9, तो 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यानी 727। तो 727 आपको आ गया आंसर इतना डिग्री सेल्सियस आंसर। किसी भी तरह को घटाना है, जैसे हम 6000 को घटाते हैं तो 6000 को घटाएंगे तो उसी प्रकार से जो वैल्यू है आपका डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, तो के का मान रख देंगे 6000, 6000 में से हम घटाना है हमको 273, तो यहाँ वही वैल्यू होगा। 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, फिर इनमें पैसा 9, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, ये पैसा लेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, और ये वैल्यू जो आपको हो गया नौ में से 3 गया तो बचा 7, फिर हो जाएगा 9 में से 7 गया तो बचा 2, और ये इससे 5 लेंगे तो हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, ये बचेगा 5। तो 5727 यानी 5727 इतना डिग्री सेल्सियस आंसर। तो किसी भी तरह का इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 घटा देंगे, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में निकालना है तो हमको 273 जोड़ देंगे। इसी तरह से हम अगले बात करते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। आइए बात करते हैं डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से, डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इस प्रकार से लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। F से सूचित करते हैं फ़ारेनहाइट को और C से सूचित करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस को। तो यहां से हम लोग बात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। C0 जो हो गया आपका लोअर वैल्यू हो गया, लोअर लेवल हो गया डिग्री सेल्सियस के लिए, और 100 जो हो गया 100। अगर जल की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, उबलता है। तो इसके लिए हम ले लेंगे लोअर वैल्यू 0 लेते हैं, हायर वैल्यू 100 लेते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए लोअर हो गया 32, हायर हो गया 180। तो इसको वैल्यू को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको हम काट देते हैं तो 20 25 100 कट गया और 20 नमा 180 कटा। इसके लिए फॉर्मूला अलग से निकाल लेते हैं, जैसे C/5 बराबर हो गया F - 32/9। तो इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, लोअर वैल्यू जो होता है 0 होता है डिग्री सेल्सियस के लिए, हायर वैल्यू जो होता है 100 होता है। फ़ारेनहाइट के लिए लोअर हो गया 32 और हायर हो गया 180। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि 20 25 100 काट दिए, 20 नमा 180 कट गया। दोनों वैल्यू को हम क्या किए, नीचे लिख दिए कि C/5 बराबर F - 32/9। ये फार्मूला आप जो है दोनों को रिलेट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के बीच समझ निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि अगर हमको 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, एक 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो C जो हो गया डिग्री सेल्सियस में दिया गया तापमान हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, हमको निकालना है F का मान यानी कि फ़ारेनहाइट का मान। तो इसके लिए यहाँ से लिखेंगे फार्मूला C/5 बराबर हो गया F - 32। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो C का मान डाल देंगे 100 बटा में 5 बराबर हो गया F - 32/9।
यहां से हम निकाल देंगे तो 20 25 100 कट गया। अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं तो 20 नमा 180 हो गया। इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे। यहां में नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं। तो 20 के 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 180। अब बराबर f माइनस 32, f को हम लोग बाहर कर देते हैं। f को बाहर कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, और ये प्लस में, ये माइनस में जो 32 है वो प्लस में आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 180 में अगर 32 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 212, यानी फ़ारेनहाइट का मान आ गया, f का मान आ गया 212। तो इसको लिख सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भारी इसमें नहीं है। ये केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, c/5 बराबर f माइनस 32/9। इससे आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है आप निकाल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में बदल दिए, तो जो जो वैल्यू था c का मान डाल दिए, फिर इसको काट के हम लोग क्रॉस गुना कर दिए, 9 से 20 में गुना किए तो 180। फिर यहाँ लिख दिया f माइनस 32, तो f को बाहर कर दिए तो 180 चला गया, ये माइनस है ये प्लस में बदल गया। 180 में हम लोग 32 जोड़ दिए तो आ गया आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दूसरा उदाहरण के लिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और अपने से निकाल करके इसको याद कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे अगर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर जो हम लोग मापते हैं वह थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मापा जाता है कि मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको हम केल्विन में बात करेंगे तो ये 310 केल्विन होगा। तो मनुष्य के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे c/5 बराबर f माइनस 32/9। तो यहां से निकाल सकते हैं c/5 बराबर हो गया f माइनस 32/9। तो c का मान दिया है कितना, 37 डिग्री, तो लिखेंगे 37/5 बराबर f माइनस 32/9। तो यहां से क्या करेंगे, ये नहीं कटेगा तो हम क्रॉस गुना कर देते हैं। तो 37 के 9 से गुना कर देते हैं, तो 37 गुना 9 हो गया, और 5 को इसके साथ गुना में ले आते हैं तो हो जाएगा तो 5f माइनस 5 को कर देंगे 32 से, तो 32 बचे हो गया 160। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 या 15 1 16, 160। अब यहां से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 9 7 63, 3 हाथ में 6 बचा, 9 3 27, 27 33, 333 आया। 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 3 27 और 3 6 हो गया 33। अब बराबर हो गया 5f माइनस 160। अब इसको यहां से निकाल सकते हैं। 5f को हम लोग बाहर कर देते हैं, ये इधर ले आएंगे इसको, 333 माइनस में है प्लस में बदल जाएगा। दोनों को जोड़ करके और फिर हम क्या करेंगे, 5 से इसको, ये गुना में है आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 333। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 6 3 9, 3 1 4। तो 5f बराबर हो गया 493, और f को बाहर कर देते हैं तो f बराबर हो जाएगा 493/5। अब इसको भाग करके देख लेंगे तो ये कटेगा 9 5 45, भाग करके देख लीजिए 493 को हम लोग भाग करते हैं 5 से, तो यहां आ जाएगा 9 5 45, 9 में से 5 गया 4, कट गया, नीचे 3 उतरेगा, 8 5 40, 3 उतरेगा, कट जाएगा, दशमलव डालेंगे, शून्य बैठाएंगे, 6 5 30, कट गया, आ गया 98.6 डिग्री सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में बदले हैं। तो यहाँ पर आ गया f का मान, यहाँ से काट के हम निकाल लिए 98.6। तो यहाँ पर आंसर जो होगा f बराबर 98.6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। तो इस प्रकार से फ़ारेनहाइट में हम निकाल लिए कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है 98.6 डिग्री।
इसी तरीका से हम कोई भी तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बात करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो यहां से लिखेंगे c/5 बराबर F-32/9। तो c के जगह पर रखेंगे 0/5 अब बराबर हो जाएगा F-32/9। यहां से ध्यान देना है कि अगर 0 में कोई संख्या से हम अगर भाग करते हैं तो वो वैल्यू 0 ही रहेगा। 0 में कोई संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 0 बराबर हो जाएगा F-32/9। तो इसको बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 9 में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही रहेगा। तो ये जगह 0 बराबर F-32, तो F को बाहर कर देंगे तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो याद रखना है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन अगर है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बात करते हैं, अगर दिया रहे कि 500 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। $500 के फ़ारेनहाइट में बदले। क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं कि आप लोगों को बदलना है 500 डिग्री सेल्सियस को, और हम बनाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं कि आप लोगों को बना करके कमेंट करना है कि 500 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो 30 डिग्री सेल्सियस है तो C/5 बराबर F-32/9। तो C के जगह पर रखेंगे 30, तो 30 बटा हो जाएगा 5 बराबर F-32/9। तो यहाँ काट देंगे, 6 × 30 कट गया। लिखेंगे 6 बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं बराबर F-32/9। तो यहाँ से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना। तो 9 के 6 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 बराबर हो जाएगा। इससे क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा F-32। F को बाहर कर लेते हैं, F बाहर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो 54 अब माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, +32 जोड़ देंगे दोनों को। तो F का मान यहाँ से निकल जाएगा 4 2 6 5 3 8 यानी 46 86। तो ये आंसर हो गया आपको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को आप कहीं से भी मिले आपको कि डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में भी अगर वैल्यू दिया रहेगा तो उसको आप घुमा करके आप डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। अब जैसे मान के चले कि फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दे दिया, उसको कैसे हम बदलेंगे सी में, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू अगर दिया रहे तो डिग्री सेल्सियस में हम कैसे निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन बताते हैं, फॉर्मूला वही है क्योंकि दोनों का रिलेशन निकालना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो मान के चलिए क्वेश्चन जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जो हमको फ़ारेनहाइट में दिया रहे। अब जैसे मान के चलिए कि 0 डिग्री या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो ये कैसे होगा, तो फार्मूला सेम है, तो फार्मूला वही रखेंगे C/5 बराबर F के जगह पर F-32/9। F के जगह पर यहाँ से हम जो है वैल्यू को उठाकर रखेंगे तो F के जगह पर आ जाएगा 212। तो C/5 बराबर F के जगह पर रखेंगे 212 -32/9। तो यहाँ से घटा लेते हैं 212 में से 32 को। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 में से 2 गया तो, या 2 में से 2 गया तो बचेगा 0। ई में से 5 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 बचेगा तो बचेगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो 180/9 और यहाँ हो गया C/5। तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा तो 20 × 180 कट गया। अब यहाँ से आ जाएगा तो C/5 बराबर आ गया 20। अब यहाँ से C को बाहर कर देते हैं तो C बराबर आ जाएगा 20 × 5 = 100, यानी कि ये 100 आ गया। यही इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर हो गया। तो यहाँ से अगर
फ़ारेनहाइट में भी अगर दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसके लिए भी ये फार्मूला लागू होगा। इस तरह से हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कितना भी रहे डिग्री सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। कितना भी फ़ारेनहाइट दे दिया जाए उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरीका से हम आपको अगले वीडियो में लेकर आते हैं। और जहां अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो, समझने में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दिया हूं कि 500 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। इस क्वेश्चन को बनाकर आप जो है इसको कमेंट कीजिए। फिर अगले मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।